इमेजिन करो, आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हो, चारों तरफ डेडली साइलेंस, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज, और फिर अचानक बर्फ के नीचे से इंसानी खोपड़ियां झांकने लगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों, जैसे किसी ने पूरी हिस्ट्री को यहां दफना दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ये स्केलेटन्स यहां हैं, बल्कि ये है कि ये सब एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही तरीके से मरे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जब मौत लिटरली आसमान से बरसी? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में छिपा हुआ है रूपकुंड लेक, जिसे आज पूरी दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। ये कोई आम लेक नहीं है, ये एक ओपन ग्रेवयार्ड है जहां हर साल बर्फ पिघलते ही सैकड़ों ह्यूमन स्केलेटन सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं। साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर्स सबने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जितना गहराई में गए उतने ही नए सवाल खड़े हो गए। कौन थे ये लोग, यहाँ क्यों आए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी मौत कैसे हुई? इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है 1942 में, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस लेक को डिस्कवर किया। शुरू में सस्पिशन ये था कि ये स्केलेटन्स जापानीज सोल्जर्स के हो सकते हैं, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। लेकिन जब बोन्स की जांच हुई तो सच कुछ और ही निकला। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये स्केलेटन्स लगभग 800 से 1200 साल पुराने हैं, यानी ये लोग मेडिवल पीरियड के थे। और सबसे शॉकिंग रेवलेशन तब आया जब डीएनए एनालिसिस ने दिखाया कि ये सभी लोग एक ही ग्रुप के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स साउथ एशिया के थे, जबकि कुछ मेडिटेरेनियन रीजन यानी यूरोप के एरिया से बिलोंग करते थे। अब सवाल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अलग अलग जगहों के लोग एक डेंजरस हिमालयन लेक पर एक साथ क्या कर रहे थे? अब इमेजिन करो उस दिन को जब ये लोग अपनी जर्नी पर थे, शायद एक पिलग्रिमेज या कोई रॉयल एक्सपीडिशन। ये ग्रुप धीरे धीरे माउंटेन्स के थ्रू आगे बढ़ रहा था। वेदर अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो शायद उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। स्काई अचानक डार्क हो गया, क्लाउड्स इकट्ठा होने लगे, और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारिश जो नॉर्मल नहीं थी। ये पानी नहीं था, ये थे मैसिव हेलस्टोन्स, इतने बड़े जैसे क्रिकेट बॉल्स। अब सोचो, खुले आसमान के नीचे बिना किसी शेल्टर के जब ये जायंट आइस बॉल्स सीधे उनके सर पर गिरने लगे होंगे। स्केलेटन्स पर पाए गए इंजरीज एग्जैक्टली यही बताते हैं। स्कल्स पर राउंड ब्लंट चोट के निशान, जैसे ऊपर से भारी चीज गिरी हो। ये लोग भाग भी नहीं पाए, छुप भी नहीं पाए, और कुछ ही मिनट्स में पूरी ग्रुप खत्म हो गई। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। अगर ये सिर्फ हेल स्टॉर्म था, तो बॉडीज इतनी वेल प्रिजर्व्ड कैसे हैं? कुछ स्केलेटन्स के साथ हेयर, स्किन और इवन ज्वेलरी भी इंटैक्ट मिली है, जो इंडिकेट करता है कि कंडीशंस कुछ अनयूजुअल थीं। दूसरी बात, डीएनए स्टडीज ने रिवील किया कि ये लोग एक ही टाइम के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स अलग अलग सेंचुरीज के हैं। मतलब ये जगह सिर्फ एक एक्सीडेंट साइट नहीं थी, बल्कि बार बार डेथ्स का विटनेस रही है। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, लोकल लेजेंड्स कहती हैं कि ये एरिया कर्स्ड है। कहानी के अनुसार एक राजा अपनी आर्मी और डांसर्स के साथ पिलग्रिमेज पर गया था, लेकिन उन्होंने सेक्रेड रूल्स तोड़ दिए, जिसके कारण माउंटेन गॉडेस ने उन पर डेथ रेन भेज दी। क्या ये सिर्फ मिथ है या इसमें कहीं सच्चाई छुपी है? पहली थ्योरी जो सबसे साइंटिफिक मानी जाती है वो है हेल स्टॉर्म थ्योरी। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अचानक आए मैसिव हेल स्टॉर्म ने लोगों को मार दिया। इंजरीज भी इसी को सपोर्ट करती हैं। दूसरी थ्योरी कल्चरल और हिस्टोरिकल है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लोग नंदा देवी पिलग्रिमेज का हिस्सा थे और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण मारे गए। तीसरी थ्योरी जेनेटिक मिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। डीएनए में मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री का होना सजेस्ट करता है कि शायद ये कोई अननोन एक्सपीडिशन थी या एंशिएंट ट्रेड रूट से जुड़े लोग थे। और चौथी थ्योरी सबसे चिलिंग है, सुपरनैचुरल थ्योरी। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि रूपकुंड कर्स्ड है और जो भी सेक्रेड बाउंड्रीज क्रॉस करता है वो वापस नहीं लौटता। रूपकुंड लेक आज भी एक खुली किताब है, लेकिन उसके पेजेस अधूरे हैं। साइंस ने कुछ आंसर्स दिए हैं, लेकिन पूरी कहानी अभी भी मिस्ट्री में लिपटी हुई है। हर साल जब बर्फ पिघलती है, ये स्केलेटन्स फिर सरफेस पर आते हैं, जैसे वो आज भी अपनी आखिरी कहानी सुनाना चाहते हों। लेकिन असली सवाल अभी भी अनआंसर्ड है।
क्या ये सिर्फ नेचर का ब्रूटल अटैक था या फिर ये किसी एंशिएंट कर्स का रिजल्ट? और अगर ये सच में कर्स है तो क्या आज भी वो पहाड़ किसी और का इंतजार कर रहे हैं?